भ्रष्ट सचिवों के बारे में कहना चाहता हूं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। जो भ्रष्ट सचिव जो हैं उन लोगों के बारे में कहना चाहता हूं कि जो सरकार इन लोगों की नियुक्ति कर रही है उन लोगों के बारे में, जो भ्रष्ट है, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, मैं उन सचिवों की बात कर रहा हूं। ये तो ऐसे भ्रष्टाचार हमारे देश में नासूर बन गया है और किसी भी क्षेत्र में लेकर देखिए, चाहे कोटेदार हो या अधिकारी हो या ग्राम प्रधान के सचिव हो अथवा अन्य क्षेत्र में, हम ग्राम प्रधान के लेकर ही चल रहे हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि सचिव और प्रधान मिलकर के बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं। एक्चुअल में जो प्रधान है वो मजबूरी उनकी बन जाती है सचिवों की देने की, क्योंकि सचिव बहुत ही पुराने होते हैं और प्रधान जो होते हैं नए नए होते हैं, समझ नहीं पाते हैं। सचिव जिस तरह का डिमांड करता है प्रधान उसको देना पड़ता है, क्योंकि वो ग्राम के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति होता है और जो भी वो चाहता है कि ग्राम सभा का विकास हो। लेकिन सचिव के अंदर ऐसा नहीं होता है। जो ग्राम सचिव होता है 3 ग्राम 4 ग्राम सभा उनको दे दी जाती है कि भाई आप पकड़ो। लेकिन देखा जाए तो अक्सर कि ग्राम सभा के लिए सचिव आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो सचिव होते हैं ये भ्रष्टाचार के एक माध्यम हो जाते हैं। अगर कोई भी ग्राम प्रधान अगर कार्य कोई करवाता है तो उसमें उसका सचिव का हिस्सा बन जाता है, परसेंटेज बन जाता है, दलाली का, कमीशन खोरी का। अगर ग्राम प्रधान किसी को आवास अलॉट हुआ है और वो अलॉट उस व्यक्ति को, पात्र को देना चाहता है, तो सचिव बोलता है कि नहीं, ये पात्र व्यक्ति नहीं है, अगर ये इतना पैसा देगा तो इसको पात्र बना दिया जाता है। अक्सर हम लोग जाते हैं, देखते हैं ग्राम सभा में तो यही मिलता है। एक कमीशन खोरी का जरिया बन गया है सचिव। जहाँ भी देखिए, हम चुनाव से पहले, चुनाव के पीरियड में जब प्रधान संघ जो प्रधान थे उसका कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो सरकार ने प्रशासनिक नियुक्त किए थे, प्रशासक नियुक्त किए थे सचिवों को और इस तरह के लोगों को। तो उसमें 3 महीने के अंतर्गत किसी ग्राम सभा में 20 लाख, 30 लाख, 25 लाख पूरे ग्राम सभा का जो खाता होता था, प्रधान का खाता होता था, वो साफ हो गया, उसमें पैसा है ही नहीं। लेकिन काम धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दिया है। तो इस तरह कहने का मतलब है कि जो सचिव होते हैं ग्राम सभा में, जो नियुक्ति की जाती है सरकार द्वारा की गई है, वो एक कमीशन खोरी का माध्यम बन गए हैं। काम तो कुछ करना नहीं है, लेकिन कमीशन उनको ज़रूर चाहिए। कोई भी कार्य ग्राम सभा प्रधान करवाता है ग्राम सभा में तो उसको कमीशन चाहिए। मनरेगा के तहत हो, पक्का वर्क हो या कच्चा वर्क हो, दोनों में उसको कमीशन चाहिए। अगर पेपर ब्लॉक का काम करवाए उसमें भी कमीशन चाहिए। अगर आवास बनवा रहा है तो उसमें भी कमीशन चाहिए। विद्यालय का मरम्मत करवा रहा है तो उसमें भी कमीशन चाहिए। सामुदायिक शौचालय में कमीशन चाहिए, शौचालय में कमीशन चाहिए। इसको प्रत्येक चीज़ में कमीशन ही चाहिए। मन इस तरह के, लेकिन सरकार भी समझ रही है, लेकिन हमको नहीं ये पता चल पा रहा है कि आखिर सरकार किस मजबूरी में इस तरह की व्यवस्था रखी है। क्या ऐसी मजबूरी हो सचिव को रखने का? अरे भाई, प्रधान पर इतना ही नकेल कसना है तो उसको खुली छूट दे दो और उसके ऊपर जांच बैठा दो, ऊपर से अधिकारी आए, ऑडिट करवा दो उस ग्राम सभा का, पता चल जाएगा कि वो क्या खाया है, क्या पिया है, कितना अच्छा कार्य किया है, नहीं किया है। अगर नहीं किया है, पैसा संपत्ति है, तो उसको जेल डालो, वो करो। लेकिन ये दोनों माने सचिव को मिलकर ग्राम प्रधान को ब्लैकमेल करते हैं। नए नए ग्राम प्रधान बनते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता है, सचिव आकर के पूरा वो अपना जैसा तैसा करके चला जाता है उस ग्राम सभा के लिए। और सरकार कई जगह कड़ा एक्शन ली है सचिवों के ऊपर, निलंबित की है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन फिर भी ये सुधर नहीं रहे। सचिव जो है, ग्राम सभा के जो सचिव हैं वो सुधर नहीं रहे हैं। प्रधान क्या करे? प्रधान भी मजबूर हो जाता है देने के लिए। न दे तो काम नहीं चलेगा, काम ही नहीं करने देगा सचिव।
चूँकि उसके अंतर्गत और 4 ग्राम सभा है और ग्राम प्रधान है तो भाई एक ही है उसका, और सभी के प्रति उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर कुछ कार्य नहीं हो रहा है तो जनता को जवाब देना पड़ेगा, ग्राम सभा के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। तो फिर देखा जाए तो ये सचिव जो है भ्रष्टाचार के प्रतीक पर्याय बन गए हैं। इन लोगों को जल्द से जल्द सरकार को चाहिए कि ऊपर नकेल कसा जाए। इसी तरह का आप नए नए वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।